नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रथम अध्याय सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था का टॉपिक त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है। अब इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है या अपना टॉपिक है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसको आप स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस भी बोल सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों मीन्स परमाणु, अणु या आयन की तीन विमाओं में यानी 3 डायमेंशन में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। तो ये क्रिस्टल ठोस की या क्रिस्टल जालक की विशेषता आप पहले अध्याय या पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में कुछ देखते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों की 3 विमाओं में अर्थात 3 डायमेंशन में x, y और z दिशाओं में त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। आगे और कुछ और परिभाषाएं इसके बारे में भी समझते हैं। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था होती है, यानी स्पेस के अंदर किसी क्रिस्टल में इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था होती है और क्रिस्टल में इकाइयों की इस नियमित यानी फिक्स अरेंजमेंट को ही त्रिविम जालक, जिसको आप स्पेस लेटिस या क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस कह सकते हैं। कुछ और परिभाषा दी गई है जिसको समझते हैं। इसमें और आगे दिया गया है त्रिविम आकाश यानी जो स्पेस के अंदर है, जो स्पेस के जो ओरिएंटेशन होता है में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था होती है और क्रिस्टल में इकाइयों की इस नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। आगे और कुछ पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल परमाणु, अणु या आयन अवयवी कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। जब इन अवयवी कणों को आपस में रेखाओं द्वारा जोड़ दिया जाता है या मिला दिया जाता है तो क्रिस्टल जालक का आरेख प्राप्त होता है। और कुछ पॉइंट है, यदि कोई क्रिस्टल आयनों से मिलकर बना हुआ होता है अर्थात किसी क्रिस्टल का निर्माण आयनों के रूप में अवयवी कण हो तो इसे आयनिक जालक कहते हैं। यदि क्रिस्टल के परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे हुए हो तो उन्हें सहसंयोजक क्रिस्टल जालक कहा जाता है, जिसको आप कोवैलेंट क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं। ये डायग्राम बताया गया है, ये क्रिस्टल जालक का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, जिसको आप अच्छी तरह देख सकते हो कि इस क्रिस्टल जालक के अंदर एक जो क्रिस्टल क्यूबिक के फॉर्म में इसके 8 कॉर्नर है और 6 फेस है। और आगे बताया गया है, यदि समस्त अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं तो ये एक विमीय जालक 1 डायमेंशनल लेटिस कहलाता है। जैसे देखो एक डायग्राम दिया गया है, इसमें जो ठोस के अवयवी कण है वो एक निश्चित दिशा में एक समान रेखा में पुनरावृत्ति कर रहे और एक ही दिशा में अरेंज हुए ऐसे अरेंजमेंट या व्यवस्था को 1 डायमेंशनल एक विमीय जालक कहते हैं। इसका डायग्राम आप देख के बता सकते हो कि ये जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वह एक विमीय जालक 1 डायमेंशनल लेटिस की व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, यदि समान अवयवी कण समूह के किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो उसको द्विविमीय 2 डायमेंशनल जालक
का निर्माण होता है। जैसे एक डायग्राम बताया, ब डायग्राम या बी डायग्राम, जिसमें देखो बहुत सारे जो अवयवी कण है वो एक सरल रेखा के साथ में एक ही तल में समूह के साथ में इनका बार बार पुनरावृत्ति होता है। इस टाइप का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को आप द्विविमीय जालक या 2 डायमेंशनल लैटिस कह सकते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है कि यदि इस प्रकार समान अवयवी कणों के समूहों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है, जैसे त्रिविम जालक या स्पेस लैटिस कहते हैं। जब ये सी या स डायग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल इनका एक ग्रुप के रूप में स्पेस के अंदर पुनरावृत्ति होती है। इससे जो संरचना बनती है उसे त्रिविम जालक या स्पेस लैटिस बनता है, जो आप इस डायग्राम में दर्शाया गया है। सर जो डायग्राम है वो एक स्पेस लैटिस या त्रिविम जालक का डायग्राम दर्शाया गया है। आगे पढ़ते हैं, इसमें जो दिया हुआ है क्रिस्टल जालक के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस। पहला जो पॉइंट दिया है क्रिस्टल जालक के लक्षण, क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल में जो बिंदु होते हैं वो बिंदु अणु परमाणु आयन के रूप में हो सकते हैं। क्रिस्टल आयन में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु अणु परमाणु या आयन को निरूपित करता है, पहले बता सकता हूँ। इसको आप अवयवी कण भी बोल सकते हैं। जब भी अवयवी कण की बात आए तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वो अवयवी कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या आयन के रूप में भी निरूपित हो सकता है। इसमें आगे दिया गया है जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। यदि जालक बिंदु को एक सीधी रेखा में मिला दिया जाए तो जो संरचना बनती है वो क्रिस्टल जालक की एक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री बनती है। इसमें आगे और देखते हैं, इसी टॉपिक पे आधारित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए जिसको आप ये टॉपिक पढ़ के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, एकविमीय जालक किसे कहते हैं या क्या होता है, द्विविमीय जालक किसे कहते हैं या क्या होता है, चौथा है जालक बिंदु क्या होता है, या पांचवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है सहसंयोजक या आयनिक चालक किसे, ये चालक नहीं है ये जालक है, किसे कहते हैं। इस आधार पे आप समझ सकते हो जब भी सहसंयोजक संयोजन की बात आती है वहाँ पे जो बॉन्ड का या बंध का निर्माण होता है वो 2 एटम के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों से होता है। और आयन के रूप में जब बात करोगे तो वहाँ पे जो भी चालक है उसमें आयन उपस्थित है, जैसे क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, इस रूप में उपस्थित हो सकते हैं। ये जो जालक है ये जालक है, इसकी जगह आप जालक समझना। थैंक यू।